नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है और वो लगातार सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने 53 सड़कें पुलों की सौगात भी देने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में सड़कों का जाल बिछेगा, पुलों का निर्माण होगा। सीएम शाम 5 बजे वर्चुअली शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 53 सड़कें, पुलों, आरयूबी निर्माण कार्यों का शिलान्यास यहां पर होना है, लोकार्पण होना है। प्रदेश भर में 3,378 करोड़ की लागत से सड़कों, पुलों, आरयूबी का निर्माण होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव भी इस मौके पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ताबड़तोड़ घोषणाओं के बीच में सीएम गहलोत शिलान्यास लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे का कार्यक्रम रहने वाला है। सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, पुलों का निर्माण होगा और वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हजारों करोड़ के ये प्रोजेक्ट शाम 5 बजे इसका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी राहत की सौगात दे दी है। इसके बाद आज से बिजली के बिल का गणित राजस्थान में पूरी तरीके से बदल गया है। आज से हर घर के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उपभोक्ताओं को सीएम ने अब 200 स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज समेत अन्य सभी शुल्क भी माफ करने का ऐलान कर दिया है। इसका असर जमीन पर भी दिखना आज से शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। आपको बता दें कि पहले डिस्कॉम ने 52 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया था। इस फैसले से 1 करोड़ 8 लाख उपभोक्ताओं को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलेगी। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि 100 यूनिट प्रतिमाह से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहला 100 यूनिट जो होगा वो फ्री होगा, उस पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इसका भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। सीएम गहलोत को यह ऐलान आखिर क्यों करना पड़ा? सीएम ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। सीएम ने ट्वीट कर बताया है कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बात करने पर फीडबैक लिया गया। फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया। सीएम ने आम जनता को राहत देकर सियासत की ऐसी जादूगरी दिखाई है कि इस मास्टर स्ट्रोक से विरोधी भी चारों खाने चित हो गए। और ये फीडबैक मुझे पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी। 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्ज नहीं लिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे महंगाई राहत शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे, उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। धन्यवाद। जयपुर से अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 2.5 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही हैं। राजे इस वक्त की बड़ी खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई
जाने का उनका कार्यक्रम है। जयपुर से सुबह 7:50 पर मुंबई जाना था, लेकिन फ्लाइट के इंदौर डाइवर्ट होने के चलते देरी हुई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में जो है वो इंतजार कर रही है। वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट अभी भी इंदौर में अटकी हुई है, ये भी जानकारी आपको दे दें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त जो है जयपुर एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि 7:50 की उनकी फ्लाइट थी, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त होने को है और अभी भी वो एयरपोर्ट पर हैं। वजह है कि जो फ्लाइट है वो डिले है। पिछले 2.5 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है नाजे। बताया ये जा रहा है कि जो फ्लाइट है वो इंदौर डाइवर्ट की गई थी और अभी भी ये फ्लाइट इंदौर में ही है। इंदौर से वो जयपुर आएगी, उसके बाद वहाँ से मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। वीआईपी लाउंज में है, वसुंधरा राजे इंतजार कर रही हैं फ्लाइट का। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से अगली खबर, गहलोत की बिजली के साथ आज से पेंशन की राहत भी प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। 85% पेंशनधारियों को आज से न्यूनतम यानी मिनिमम 1000 रुपए पेंशन मिलने लगेगी। महंगाई राहत कैंप में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। बाकी के 18 लाख पेंशनधारी 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेंशनधारियों को मई की पेंशन के साथ साथ पिछला एरियर भी मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए ये राहत दी जा रही है। राजस्थान यूथ कांग्रेस करेगी सद्बुद्धि यज्ञ। केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेगी यूथ कांग्रेस। 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल पर यह यज्ञ का कार्यक्रम होना है। यूथ कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया की अगुवाई में कार्यकर्ता जुटेंगे। ब्रजभूषण शरण के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर किया जाएगा यज्ञ। राजस्थान यूथ कांग्रेस सद्बुद्धि यज्ञ यहां करने जा रही है। जयपुर से अगली खबर भी है। 5 जून को रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन होने जा रहा है। पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दौड़ होगी। 1 जून को सुबह 6 बजे अल्बर्ट हॉल से ये दौड़ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य आयोजन भी होंगे। इससे पहले कल अबोर्ड के चेयरमैन नवीन महाजन भी मीडिया से रूबरू होंगे। 5 जून को रन फॉर एनवायरमेंट जो है वो किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यह दौड़ आयोजित की जा रही है। 1 जून को सुबह 6 बजे से अल्बर्ट हॉल से यह दौड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। नवीन महाजन भी मीडिया से रूबरू होंगे। इससे पहले का पीएम के अजमेर दौरे पर कांग्रेस का पलटवार। मंत्री महेश जोशी ने कहा जनता को थी उम्मीदें, पीएम ने फिर जनता की उम्मीदें तोड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी पर बोला था वो अब जिक्र तक नहीं किया है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, ये बात यहां पर जोशी ने कही है। जिस जगह पे प्रधानमंत्री जी 2.5 मिनट तक ईआरसीपी को लेकर बखान करते रहे, उसकी खूबियां बताते रहे, उसकी उपयोगिता बताते रहे, तो दोबारा उस जगह पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाकर लोगों की प्यास बुझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से जनता को निराश किया है, हमको निराश किया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनको भी निराश किया है। महाराष्ट्र की गोरेगांव थाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से 74 लाख की लूट के आरोपी को राजसमंद से गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट करने के बाद अपने दोस्त के साथ राजस्थान आ गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की और आरोपी को राजस्थान आकर धर दबोचा। आरोपी साल 2018 में वडाला में हुई लूट और डकैती में भी शामिल रहा था। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज आंधी चल रही है, बारिश का कहर भी जारी है। हम आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, तेज हवा और बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, टोंक जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेघ गर्जन के साथ में भारी बारिश हो रही है। आकाशीय बिजली गिरना, धूल भरी आंधी की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। ओलावृष्टि की संभावना के चलते सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी गई है। पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव से भारी गर्मी में बारिश के चलते कई सुकून तो कई जिंदगियों पर कहर भी देखा गया। आज भी आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। सुबह से अंधेरा है, तेज हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ी है, रिमझिम बारिश का दौर जारी है। दैनिक जीवन का जो कामकाज है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
जयपुर के कोटपुतली में तेज गर्जन के साथ बारिश जारी है। बदले मौसम के चलते ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट आई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेमौसम बारिश से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। राजस्थान में इन दिनों नौतपा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। नागौर क्षेत्र में मौसम आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। बीते एक हफ्ते से लगातार मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिला है। डिडवाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर से तड़के ही मौसम में अचानक करवट ली, बदलाव आया। 4 बजे आसमान में बादल छा गए, गर्जन शुरू हो गई है, बिजली का कड़कना शुरू हो गया, रिमझिम बरसात शुरू हो गई। अचानक उत्तर से दक्षिण की तरफ तेज तूफानी हवाएं देखी गई। हवाओं की गति अनुमानित 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, मगर गनीमत ये रही कि मात्र 20 मिनट में ये तेज हवाएं चलना बंद हो गई। बरसात भी झमाझम शुरू हो गई, जो सुबह तक लगातार होती रही। उधर हनुमानगढ़ के संगरिया जिले में बरसात से शहर जलमग्न हो गया। अब बरसात से शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उस पर पानी भर गया। देखिए क्या स्थिति रही। सड़कों पर पानी भर गया। शहर के मुख्य सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं। हनुमानगढ़ के संगरिया बढ़ेंगे आगे। अलवर के बांसुर की किसान कॉलोनी में बारिश के दौरान अचानक एक दीवार का हिस्सा कार पर गिर गया। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त कोई दीवार के पास नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से खड़ी कार पर जो है ये दीवार का हिस्सा टूटकर गिरता है। कार क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर उस वक्त कोई खड़ा नहीं था, नहीं तो वो दीवार के नीचे आ सकता था और यहाँ पर अनहोनी हो सकती थी। बात अगर चूरू की करें तो यहां सुबह 4 बजे से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शहर में लगातार 4 घंटे बारिश हुई। निचले इलाके पूर्णतः जलमग्न हो गए। शहर के मुख्य रास्तों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया। शहरों के मुख्य बाजार सहित निचले इलाकों में पानी भरने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है और लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए लंबी दूरी तय कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन मानसून की तैयारियों को लेकर कई प्रकार की तैयारियां करता है, लेकिन शहर में आई पहली तेज बारिश ने ही नगर पालिका के दावों की पोल खोल कर रखी। जयपुर के चौमू इलाके में सुबह मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी गई। तेज आंधी के चलते परेशान रहे लोग। चौमू के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी बारिश। रेनवार क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो गई, जिसमें आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इससे पहले रेनवार क्षेत्र सहित आसपास के गांव में आसमान में भयंकर काली घटाएं छाई रही, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ में बरसात का दौर शुरू हो गया। इस मूसलाधार बरसात के कारण कस्बे में जगह जगह बारिश का पानी भर गया। स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में अचानक के मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। यहां पर भी बरसात हुई। अजीतगढ़ समेत क्षेत्र के तमाम गांवों में जमकर बारिश हुई। सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई। किसान भी इस बारिश से खासे खुश हैं, लेकिन आवागमन बाधित है।
बिजली राहत पर विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें कि बिजली पर जो राहत दी गई है सरकार के द्वारा, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वो तंज कस रहे हैं। लगातार बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ, उस दौरे से घबराकर, उस दौरे से परेशान होकर तत्काल रात में ही मुख्यमंत्री को ये बड़ा ऐलान करना पड़ा। और इस वक्त जिन्होंने ट्वीट करके तमाम बातें कही, राजेंद्र राठौड़, उन्हीं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि 100 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान के साथ साथ में तमाम बड़ी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री ने कल रात कर दी। अब ऐसे में विपक्ष भी इसको लेकर तंज कस रहा है, टिप्पणी कर रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी बाबत यहां पर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने समुदाय विशेष के एक युवक पर जबरन धर्मांतरण कराने का दबाव बनाया, आरोप लगाए। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वो उदयपुर में भी दिल्ली जैसा हत्याकांड कर देगा। युवती की माने तो कुछ समय पहले ही उसकी पहचान आयड इलाके में रहने वाले मोहम्मद आसिफ से हुई। दोनों के बीच दोस्ती थी। जब उसने दोस्ती तोड़ने की बात की तो आसिफ उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। यही नहीं, उसे धमकी दी गई कि वो अगर तय समय पर बुर्का पहनकर नहीं आएगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। युवती ने आरोप लगाया है कि आसिफ ना तो सिर्फ बुर्का पहनने के लिए बल्कि उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए भी लगातार दबाव बना रहा है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में युवती ने आसिफ के पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर दिया है। मेरे साथ इसने मारपीट करता था और बदतमीजी करता था। अभी थोड़े टाइम से नाइफ और वेपन लेके घूम रहा है। रोज बोलता है तुझे, मोहम्मद आसिफ नाम है उसका, आयड में रहने वाला है। ये सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर। मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तो कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। अविनाश, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, बताएं। देखिए, जो युवती ने आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर और सनसनीखेज फैलाने वाले हैं। आयड का रहने वाला युवक मोहम्मद आसिफ जो है उससे संपर्क में कुछ समय पहले ये युवती आई थी और जैसे जैसे इनकी दोस्ती बढ़ी और उसके बाद में जब दोस्ती गहरी हुई तो उसने उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन करने का जो है वो दबाव बनाया। साथ ही बुर्का पहनने का उसके ऊपर दबाव बनाया गया। जो पीड़ित ने जो बयान दिए हैं उसमें साफ कहा गया है कि इन तमाम चीजों के लिए उसने जो मोहम्मद आसिफ है उसके पिता को और उसके भाइयों को भी कहा, लेकिन वो भी अपने मोहम्मद आसिफ के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। और जब मामला बढ़ता गया, दबाव ज्यादा बढ़ता गया तो पीड़िता अंबा माता थाने में पहुंची और जहां पर उसने ये मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी मोहम्मद आसिफ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है और मामले में विस्तार से जो पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर जो आरोप युवती ने पीड़िता में लगाए हैं वो किस हद तक सही है। और अगर ये आरोप सही साबित होते तो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर और मामला जो है ये वो हो सकता है कि किस तरह से एक युवती के ऊपर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने का और संप्रदाय विशेष के कपड़े पहनाने का जो है वो दबाव बनाया जाता है। ये जो आरोपी आसिफ है अविनाश, इसके परिजनों से क्या पूछताछ हुई है, क्या उनका कोई रिएक्शन आया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है? जी बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक तौर पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है आसिफ उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में अगर परिवार के अन्य लोगों की भी इसमें अगर संलिप्तता सामने आती है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए इस बड़ी खबर पर। तो धर्म नहीं बदला तो जान से मार देंगे, दिल्ली जैसा कांड कर देंगे, इस तरीके की धमकियां दी गई मोहम्मद आसिफ के द्वारा, ऐसा बता रही है लड़की। और उसके आरोपों के आधार पर जबरन धर्मांतरण के आरोप में सनसनीखेज जो मामला सामने आया उसमें लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम है आसिफ, जो कह रहा था लगातार कि मुस्लिम धर्म अपनाओ नहीं तो हत्या कर दूंगा। धौलपुर में एक एडवोकेट के मुंशी पर अपने दोस्त के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आरोपी घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि विवाहिता के पति की 5 वर्ष पहले मौत हो गई थी। पति की मौत हो जाने के बाद
देवर ने उसे अपना लिया था। रिपोर्ट में आरोप है कि 2 महीने साथ रखने के बाद देवर ने महिला को छोड़ दिया, जिसका कोर्ट में केस चल रहा था। आरोप है कि 23 मई 2023 को आरोपी बैला फुसलाकर एक होटल में गया, जहां मुंशी ने नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। एक 25 वर्षीय विवाहिता ने महिला थाना धौलपुर पर 2 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है व अग्रिम अनुसंधान एसपीओ साब सिटी धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी शहर के बाजार नंबर 2 में एक कंप्यूटर की दुकान में चोरी करने का मामला सामने आया। चोरों ने बंद दुकान का गेट तोड़ा, टेबल की ड्रॉर में रखे 1 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। दुकान मालिक अब अपने दुकान में ऑफिस पहुंचा तो गेट खुला हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ऑफिस के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 चोरों को देखा गया जो ऑफिस का गेट खोलकर चोरी कर रहे हैं। पुलिस ऑफिस मालिक और ऑफिस पर काम करने वालों से भी पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर एक बार फिर से चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने अजमेरी के फाटक के पास एक फैंसी स्टोर को अपना निशाना बनाया। चोर ताले तोड़ हजारों रुपए की कैश और सामान लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। मामला दर्ज कर चोरों को पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई। उपखंड मुख्यालय पर लगातार चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं इन घटनाओं से पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के गोरेगांव थाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से 74 लाख रुपए के लूट के आरोपी को राजसमंद से गिरफ्तार किया है। लूट करने के बाद वो अपने दोस्त के साथ राजस्थान आ गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की गई। आरोपी को राजस्थान आकर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी 2018 में वडाला में हुई लूट और डकैती के मामले में भी वांछित था, फरार चल रहा था।